Trigonometry and bearing, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस चैप्टर में मौजूद या इस एक्सरसाइज से पहले मौजूद थ्योरी को स्टडी करना और समझना बेहद ज़रूरी है। इस थ्योरी को आप समझेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप इस एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स को समझें, क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को समझें और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस एक्सरसाइज से पहले मौजूद थ्योरी को समझ सकें। इस थ्योरी में हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे टर्म ट्रिग्नोमेट्री को। इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री एंड बियरिंग। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्यों हम इसे स्टडी करते हैं। तो इन सब चीज़ों को, इन सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हम सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे टर्म ट्रिग्नोमेट्री की। तो मैं इसे डिफाइन करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, स्पेशली राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप एंगल्स के साइड्स और ट्राइंगल्स के साइड्स और एंगल्स को स्टडी करते हैं, या उस रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं जो ट्राइंगल्स के साइड्स और एंगल्स के दरमियान मौजूद होता है। वो रिलेशनशिप है क्या, वो किस किस्म का ताल्लुक है किसी भी ट्राइंगल या स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स और साइड के दरमियान, वो कौन सा ताल्लुक है जिसे आप नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जिस ताल्लुक को स्टडी करने के लिए आपको उसे नाम देना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले जो इसमें वर्ड यूज हुआ है स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल्स ज्योमेट्रिकल शेप है, क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 एक्यूट एंगल होते हैं और इनमें से एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। वैसे तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी होते हैं, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल भी होते हैं, लेकिन राइट एंगल में फिर स्पेशली ये होता है कि एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करते हैं रिलेशनशिप, यानी ताल्लुक को स्टडी करते हैं बिटवीन sides and angles of a right angled triangle, यानी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के दरमियान ताल्लुक को स्टडी करने को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, अब ये कौन सा ताल्लुक है, वो कौन सी रिलेशनशिप है जिसे आप नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ट्राइंगल के 2 साइड्स की लेंथ गिवन हो और एक एंगल मिसिंग हो, तो आप इन 2 साइड्स की लेंथ की मदद से वो मिसिंग एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी भी ट्राइंगल के एक साइड की लेंथ और एक एंगल गिवन हो तो आप उसी ट्राइंगल के बाकी 2 साइड्स की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। ये वो ताल्लुक है जिसे हम नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर एक एंगल और एक साइड की लेंथ गिवन हो राइट एंगल ट्राइंगल की, तो आप उस गिवन एंगल और साइड की लेंथ की मदद से बाकी साइड्स की लेंथ्स और बाकी एंगल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर 2 साइड्स की लेंथ गिवन हो ट्राइंगल के, फॉर एग्जांपल राइट एंगल ट्राइंगल के, तो उन 2 साइड्स की मदद से आप उस राइट एंगल ट्राइंगल के किसी भी मिसिंग एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ये वो ताल्लुक है जिसे हम नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद अगला जो इसमें टॉपिक है वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम, दैट इज डिग्री मेजरमेंट। अब ये सिस्टम है क्या सेक्साजेसिमल सिस्टम या डिग्री मेजरमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सक्यूज मी, सेक्साजेसिमल सिस्टम शायद आपके लिए नया हो, बट डिग्री मेजरमेंट जो है ये आपके लिए बिल्कुल आसान टर्म है। व्हाट इज डिग्री मेजरमेंट, यानी डिग्री की पैमाइश करना। जैसे आप टाइम की पैमाइश करते हैं किससे, क्लॉक की मदद से, ठीक है, या आपके पास जो वॉच क्लॉक है उसकी मदद से आप जो है ना टाइम की मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको लेंथ मेजर करना हो, लेंथ की पैमाइश करना हो, तो आप स्केल या मेजरिंग टैप का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आप स्पीड की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आपको स्पीडोमीटर की ज़रूरत है। इसी तरह अगर आप मास की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आपको फिजिकल बैलेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप डिग्री को मेजर करना चाहते हैं, डिग्री को मेजर करने के लिए जो आपके पास ज्योमेट्रिकल टूल है उसे आप नाम देते हैं प्रोट्रैक्टर, या आम वर्ड्स में आप उसे कहते हैं डी स्केल। राइट, डिग्री की मेजरमेंट होती कैसी है, किस तरह से आपने डिग्री की मेजरमेंट करनी है, इसे नाम देते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम।
जैसे नंबर सिस्टम होता है, इसी तरह सेक्साडेसिमल सिस्टम भी है। ये है क्या? द वर्ड सेक्साडेसिमल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्साडेसिमस मीनिंग 60। सेक्साडेसिमस, ये सेक्साडेसिमल एक वर्ड है जो लैटिन यानी लातीनी जुबान से डिराइव किया गया है, अखज़ किया गया है, और एक्चुअली लैटिन वर्ड में ये है क्या? सेक्साडेसिमस, और इसे ड्राइव किया गया है और अब इसे प्रोनाउंस किया जाता है सेक्साडेसिमल। और इसका मतलब क्या है? सेक्साडेसिमस या सेक्साडेसिमल, इट मींस 60। बेसिकली सेक्साडेसिमस और सेक्साडेसिमल का मतलब है 60। इट इज कॉल्ड द बेस 60 सिस्टम। इस सेक्साडेसिमल सिस्टम को कहते हैं बेस 60 सिस्टम बिकॉज ईच यूनिट इज डिवाइडेड, लेट मी करेक्ट इट, because each unit is divided into 60 smaller units. सेक्साडेसिमल सिस्टम को हम बेस 60 सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसमें हर यूनिट को 60 स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसे समझने के लिए, 60 स्मॉलर पार्ट्स को समझने के लिए आप वॉल क्लॉक को अपने जहन में रखें। वॉल क्लॉक में जब आप मेजरमेंट करते टाइम की तो आप कहते हैं कि 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। फर्दर 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds। इसी तरह आप कहते हैं ना कि 1 hour की ड्यूरेशन कितनी है, 1 घंटे की लंबाई कितनी है, 60 मिनट्स, और 1 मिनट की लंबाई या लेंथ कितनी है, 60 seconds। यानी इसका मतलब यह है कि 1 घंटे की ड्यूरेशन को, 1 घंटे की लेंथ को आपने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 घंटा 60 इक्वल पार्ट्स के इक्वल होता है बिकॉज हर पार्ट 1 minute होता है। इसी तरह जब आप 1 minute को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट क्या कहलाएगा, 1 second। सो ये सेक्साडेसिमल सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं बेस 60। क्यों कहते हैं इसे बेस 60? बिकॉज इसमें हर यूनिट को 60 स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 hour एक यूनिट है, अब 1 hour को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 60 मिनट्स। अब मिनट्स भी एक यूनिट है जो कि टाइम को मेजर करने के लिए यूज होता है। सो 1 hour को आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये कहलाएगा सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसी तरह जब आप 1 minute को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये भी सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी बेस 60 सिस्टम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपने एक यूनिट को 60 छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। एक यूनिट क्या है, 1 minute, और 60 छोटे मिनट्स यानी स्मॉल यूनिट्स क्या है, 60 seconds। इसी तरह अगर एक यूनिट 1 hour है तो फिर 60 स्मॉल यूनिट्स क्या होंगे, 60 मिनट्स। आगे इसी एग्जांपल को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। दिस इज सिमिलर टू हाउ वी मेजर टाइम। सेक्साडेसिमल सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह हम टाइम को मेजर करते हैं। अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, दैट इज 1 hour इक्वल 60 मिनट्स, यानी 1 hour एक यूनिट को आपने 60 स्मॉल यूनिट्स 60 मिनट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह 1 minute, ये 1 यूनिट हो जाएगा और आपने इसे डिवाइड किया 60 इक्वल यूनिट्स यानी 60 सेकेंड्स में, राइट। सो एंगल्स आर मेजर्ड इन एग्जैक्टली द सेम वे। एंगल्स की मेजरमेंट भी बिल्कुल इसी तरह होती है जिस तरह आप टाइम की मेजरमेंट करते हैं। वो कैसे? एंगल्स को हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। मैंने आपको कहा ना डिफिकल्ट फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे टाइम को मेजर किया जाता है हार्स, मिनट्स एंड सेकंड्स में। लेंथ को मेजर किया जाता है किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स में। इसी तरह टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस में, राइट। लेकिन एंगल को मेजर किया जाता है डिग्रीज में। सो 1 degree इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द सेक्साडेसिमल सिस्टम, angles are measured in exactly the same way, just like we measure time. Just like 1 hour is equal to 60 minutes, exactly the same way 1 degree is equal to 60 minutes. And then 1 minute is equal to 60 seconds. I think this is, you are familiar with 1 minute equals 60 seconds, right? So 1 degree को जब आप 60 equal parts में divide करेंगे तो हर part कहलाएगा 1 minute. या आप यूं समझे कि अकॉर्डिंग टू द सेक्साडेसिमल सिस्टम 1 degree इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये दोनों यूनिट्स हैं, ठीक है ना, एंगल को मेजर करने के लिए। इसी तरह 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds, राइट। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। रिलेशनशिप क्या है डिग्री, सेकंड्स और मिनट्स का? यही तो रिलेशनशिप है कि आप मिनट्स को सेकंड्स और सेकंड्स को मिनट्स, या डिग्रीज को मिनट्स और सेकंड्स, या मिनट्स और सेकंड्स को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होती है रिलेशनशिप। जैसे आप देखते हैं ना किलोमीटर्स और मीटर्स में रिलेशनशिप क्या है,
क्योंकि ये इंटरचेंजेबल है, आप किलोमीटर्स को मीटर्स और मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स के दरमियान ताल्लुक या रिलेशनशिप ये है कि आप डिग्रीज को मिनट्स और सेकंड्स या मिनट्स और सेकंड्स को दोबारा डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। यहां पर 1 डिग्री को आप यूं कंसीडर करें जैसे 1 आवर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 आवर में कितने मिनट्स होंगे, आप कहेंगे 60 मिनट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, आप कहेंगे 60 सेकंड्स। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 आवर कितने सेकंड्स के इक्वल है, तो फिर आप कहेंगे 3600 सेकंड्स। कैसे कैलकुलेट किया? 60 मल्टीप्लाई बाय 60। फर्स्ट 60 क्या है? 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और सेकंड 60 क्या है? 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड्स। तो मिनट्स और सेकंड्स को जब आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि 1 आवर इक्वल्स 3600 सेकंड्स। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 6 6 आर 36, 2 0 है 60 के साथ, तो 2 0 यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो याद रखिए 1 आवर 3600 सेकंड्स के इक्वल है। यानी अगर आप 1 आवर को 3600 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर से सुने, 1 आवर को 3600 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट को क्या नाम देंगे? 1 सेकंड। ये इसका मतलब हुआ। ठीक। सो 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। अच्छा, ये जो आपको सिंगल एक बार नजर आ रहा है 60 के ऊपर, ये मिनट्स के लिए होता है, और अगर डबल बार नजर आए ये होता है सेकंड्स के लिए। आगे चलें, रेडियन। व्हाट इज रेडियन? रेडियन इज अनदर यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स जस्ट लाइक डिग्रीज। ठीक है ना? हाँ, अब देखिए, एंगल को मेजर करने के लिए पहली जो यूनिट इस्तेमाल होती है वो है डिग्रीज। दूसरी जो यूनिट इस्तेमाल होती है एंगल को मेजर करने के लिए, उसका नाम है रेडियन। ऊपर आपने सिर्फ ये ताल्लुक पढ़ा कि डिग्री और मिनट्स और सेकंड्स के दरमियान ताल्लुक क्या है। ताल्लुक यह है कि आप डिग्रीज को मिनट्स और मिनट्स और सेकंड्स को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एंगल को मेजर करने के लिए जो दूसरा यूनिट इस्तेमाल होता है उसे हम पढ़ते हैं रेडियन। रेडियन है क्या? रेडियन इज अनदर यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स जस्ट लाइक डिग्रीज। 1 रेडियन, अच्छा ये अब प्रॉपर डेफिनेशन है रेडियन की। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसमें कुछ चीजें हैं, पहले जरा इसको हम डिस्कस करते हैं। रेडियस एंड आर्क, इन दोनों को देख ले। ये यू आर फेमिलियर विद दिस 2 टर्म्स। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूं। रेडियस, ये आप सर्कल देख रहे हैं, सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के बाउंड्री वॉल तक जो लेंथ होती है इसे हम कहते हैं रेडियस। अब ये भी रेडियस है और ये ऊपर वाला भी रेडियस है, ठीक है ना? इसे देखिए मैंने आर से डिनोट किया है। तो रेडियस की डेफिनेशन क्या बनी? रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर टू द बाउंड्री वॉल। और अच्छा, बाउंड्री वॉल को क्या कहते हैं? सर्कल के बाउंड्री वॉल को सर्कमफ्रेंस। सर्कल के बाउंड्री वॉल को नाम दिया जाता है सर्कमफ्रेंस। सो प्रॉपर डेफिनेशन ये बनी कि रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अगर सर्कमफ्रेंस भूल जाते हैं आप, तो आप ये पढ़े कि वो लेंथ जो सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री वॉल तक होती है उसे कहा जाता है रेडियस। आर्क, व्हाट इज आर्क? आर्क इज द पीस और पोर्शन ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा जो है उसे आर्क कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, इस सर्कल को पूरा आप इरेज करें, सिर्फ इस पोर्शन को रहने दें, इसे आर्क पढ़ते हैं। यानी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कोई हिस्सा, कर्व हिस्सा, ठीक है ना? जैसे आप देख रहे हैं, ये जो रेड आपको कर्व नजर आ रही, ये आर्क कहलाता है क्योंकि ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कोई हिस्सा है। जैसे होती है लड़कियां जो चूड़ियां पहनती है, वो सर्कल्स की शेप में होती है। अगर आप उस चूड़ी को तोड़ दें, आपके हाथ में एक पीस जो होगा उसे आप कहेंगे आर्क, क्योंकि ये उस सर्कल का एक हिस्सा है, उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस का हिस्सा है। ठीक, रेडियस भी डिफाइन हो गया, आर्क भी डिफाइन हो गया। तो अब आ जाए दोबारा रेडियन की डेफिनेशन पे। रेडियन को मेजर करने के लिए तरीकाकार क्या है? 1 रेडियन जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि 1 आवर 60 मिनट्स के इक्वल है, 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल है, इसी तरह 1 रेडियन यानी कि 1 रेडियन वो मेजरमेंट होती है जब सर्कल का आर्क जो है उसके रेडियस के इक्वल हो। अगर सर्कल का आर्क उसके रेडियस के इक्वल हो, उस सूरत में जो एंगल यहाँ पे बनेगा उसे हम पढ़ेंगे 1 रेडियन। फिर से देखें, अच्छा इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर रेडियस एक तो नहीं हो सकती, हर वो लाइन जो सेंटर से सर्कल के बाउंड्री वॉल तक होगी उसे आप रेडियस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, ये भी तो रेडियस हो सकता है ना, ये देखें, ये भी रेडियस हो सकता है, ये भी रेडियस हो सकता है, ये भी रेडियस हो सकता है। तो हर वो लाइन जो आप ड्रा करेंगे जो सर्कल के सेंटर से बाउंड्री वॉल तक होगी उसे हम रेडियस कहेंगे। ठीक है ना? यहाँ मैंने 2 रेडियसेस लिए हुए हैं, ठीक है ना? ये एक सर्कल है, 2 रेडियस लिए हुए हैं, ये पहला रेडियस है और ये दूसरा रेडियस है। अच्छा,
इन दोनों रेडियसेस के दरमियान ये जो आर्क की लेंथ है, ठीक है ना, अगर लेट्स से हम कहते हैं कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस इस वक्त है फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर। अगर इस सर्कल के रेडियस की लेंथ है 2 सेंटीमीटर और जब आप यहाँ पर एक और ऐसी रेडियस ड्रॉ करेंगे जिससे दोनों रेडियस के दरमियान मौजूद आर्क की लेंथ जो है वो भी 2 सेंटीमीटर हो, रेडियस कितना है इसका 2 सेंटीमीटर, आप दो ऐसे रेडियसेस ड्रॉ करते हैं जिसके दरमियान मौजूद आर्क की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर हो, ऐसी सूरत में यहाँ जो एंगल बनेगा, आप देख रहे हैं थीटा, यहाँ जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम नाम देंगे 1 रेडियन। ठीक है ना, यही डेफिनेशन में लिखी है कि 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड, वो एंगल जो बन पाता है कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देख रहे हैं आप यहाँ सेंटर ऑफ द सर्कल पे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यस ये देख रहे हैं यहाँ सेंटर ऑफ द सर्कल पे एक एंगल बना हुआ है जो इस वक्त थीटा के फॉर्म में है। इसे 1 रेडियन तभी कहेंगे जब इन दोनों रेडियसेस के दरमियान मौजूद आर्क की लेंथ इस रेडियस के लेंथ के इक्वल हो। इसीलिए देखिए मैंने दोनों इस आर्क को भी और इस रेडियस को भी रेड किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि जितनी इस रेडियस की लेंथ है उतनी ही इस आर्क की लेंथ है। अब आपका इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो दूसरा रेडियस है ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। याद रखिए रेडियस, हर वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक होगी वो सब के सब रेडियस कहलाएंगे और उन सब की लेंथ एक जैसे होगी बिकॉज लाइन सेंटर से बाउंड्री वॉल तक जा रही है, राइट। सो एक ऐसी एंगल जो सर्कल के सेंटर पे बने और उस दो रेडियसेस के दरमियान आर्क की लेंथ इतनी हो जितने कि उस सर्कल का रेडियस हो, ऐसी सूरत में सर्कल के सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। बेसिकली रेडियन है क्या, रेडियन जो है वो एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट है। जैसे डिग्रीज एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट कहलाता है, इसी तरह रेडियन भी एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है। आगे चलें। Arc of the length is equal to radius. Very simple definition. What is 1 radian? In one line, if length of the arc is equal to the radius, then the subtended angle is called 1 radian. अगर आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर हो, ऐसी सूरत में सेंटर ऑफ द सर्कल पर बनने वाला एंगल कहलाता है 1 रेडियन। इस वक्त एंगल को हमने किस चीज से मेजर डिनोट किया है, थीटा। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, इसे पढ़ते हैं थीटा, और थीटा जो है वो किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर एंगल तो कुछ भी नहीं है, हमें पता नहीं है कितना है, ठीक है। सो यहाँ पर एंगल को आप डिनोट करेंगे थीटा से, राइट। थीटा इक्वल्स 1 रेडियन, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। ऐसी सूरत में एंगल जो होगा, थीटा जो होगा, वो कहलाएगा 1 रेडियन, और 1 रेडियन जो है वो इक्वल है 180 डिग्री ओवर पाई। 1 रेडियन की मेजरमेंट क्या है, एक तो ये मेजरमेंट है कि लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन द सबटेंडेड एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। लेकिन बेसिकली जिस तरह 1 आवर होता है 60 मिनट्स के, 1 मिनट होता है 60 सेकंड्स के, या 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स के, इसी तरह 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। व्हाट इज पाई? A symbol, a mathematical symbol. And what is the value of pi? 3.142. तो जब आप 180 को 3.142 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 57.3 डिग्रीज। इसका मतलब यह है कि अगर लेंथ ऑफ द आर्क रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल आ जाए तो सेंटर पर बनने वाला एंगल हमेशा कितना होगा, 57.3 डिग्रीज। ये इसके इक्वल नहीं होगा, तकरीबन इतना ही होगा। इसीलिए यहाँ पर सिंबल यूज हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। इस सिंबल को क्या पढ़ा जाता है, अप्रॉक्सीमेटली। इसका मतलब यह है कि 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली 57.3 डिग्रीज। एग्जैक्टली 57.3 नहीं है, लेकिन इसके नियरेस्ट है। एग्जैक्टली अगर होगा फिर हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, जैसे 10 = 5 + 5, ठीक है। बट यहाँ पर 1 रेडियन जो है वो तकरीबन, ठीक है ना, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली 57.3 डिग्रीज। आप कह सकते हैं कि 1 रेडियन की मेजरमेंट डिग्रीज में इतनी होती है, जैसे 1 आवर की मेजरमेंट मिनट्स में कितनी होती है, 60 मिनट्स। इसी तरह 1 रेडियन की मेजरमेंट डिग्रीज में कितनी होती है, 57.3 डिग्रीज। यानी कि जब आप 180 को 3.142 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 57.3 डिग्रीज। सिमिलरली 1 डिग्री इक्वल्स पाई अपॉन 180 रेडियंस, ठीक है ना। 1 रेडियन कितना है, 180 अपॉन पाई, और 1 डिग्री कितना है, पाई अपॉन 180 रेडियंस। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आप रेडियन को मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, और जब आप डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे
हम कन्वर्ट करते हैं ना किलोमीटर्स को मीटर्स, हार्स को मिनट्स, मिनट्स को हार्स या मीटर्स को किलोमीटर्स में। इसी तरह आप रेडियन को डिग्रीज और डिग्रीज को रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो आप रेडियन को 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपने डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप डिग्रीज को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अपोजिट है, 180/π, π/180। ये दोनों फार्मूलाज याद रखने हैं, यही हमने एग्जाम्पल एक्सरसाइज में यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन किलोमीटर्स और माइल्स, वेट कैन बी मेजर्ड इन किलोग्राम्स और पाउंड्स, एंगल्स कैन बी मेजर्ड इन डिग्रीज और रेडियंस। ये देखिए, ये फिजिकल क्वांटिटीज है डिस्टेंस, और ये इनके यूनिट्स है, किलोमीटर्स या माइल्स। वेट एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप मेजर करते हैं किलोग्राम्स या पाउंड्स में। एंगल भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे मेजर किया जा सकता है डिग्रीज या रेडियंस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1। हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा। सबसे पहले क्या है ट्रिग्नोमेट्री, हमने ये पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, स्पेशली राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ा, सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में भी पढ़ा। रिलेशनशिप क्या है बिटवीन डिग्रीज एंड मिनट्स, कि आप डिग्रीज को मिनट्स और सेकंड्स, इसी तरह मिनट्स और सेकंड्स को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा रेडियन के बारे में। व्हाट इज रेडियन? ये रेडियन इज यूज्ड टू मेजर एंगल, किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए डिग्रीज या रेडियन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से आप डिग्रीज को रेडियन या रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सबको पढ़ने के बाद अब एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस जस्ट लाइक कन्वर्ट द फॉलोइंग हार्स इनटू मिनट्स। यहाँ आप एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। सो पहला एंगल गिवन है 120 डिग्रीज, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियंस। मैं एक दफ़ा फिर ऊपर चलूँ, आपको ये दिखा दूँ। ये दो यहाँ पर यूनिट इस्तेमाल होंगे, एक रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 180/π, और डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 आप यूज़ करेंगे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल्स गिवन है डिग्रीज में और आपने डिग्रीज को कन्वर्ट करना है रेडियंस में। सो सबसे पहले 120 डिग्रीज, ये एक एंगल गिवन है और आपने इसे चेंज करना है रेडियंस में। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? 1 डिग्री इक्वल्स π/180 रेडियंस। आपने डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो क्या करेंगे आप डिग्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल्स π/180 रेडियंस। और अगर आपने रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर 180/π, ये फर्क है, ठीक है ना। एनी हाउ, डिग्रीज कितने गिवन है इस वक्त क्वेश्चन में? 120। तो 120 डिग्रीज इक्वल π/180 मल्टीप्लाई बाय 120। मैंने आपसे कहा कि जब भी आप डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो आप डिग्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिए, आप डिग्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। इसी तरह जब आप रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे उस वक्त भी आप रेडियंस को मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। मल्टीप्लाई दोनों सूरतों में करना है, एक में π/180 और दूसरे में 180/π, ठीक है। सो यहाँ पर जितनी डिग्रीज होंगी उसे सिंपली आपने π/180 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे डिग्रीज कन्वर्ट हो जाएगी रेडियंस में। जिस तरह किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप 5 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज 5000 मीटर्स। सो इसी तरह जब डिग्रीज या रेडियंस को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो या तो आप π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे या 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर राइट नाउ, अब के लिए हम डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। सो हम डिग्रीज को, जितनी भी डिग्रीज गिवन होंगी, जैसे यहाँ पर 120 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। आगे है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले 120 के 0 को 180 के 0 से कैंसल आउट करेंगे। नाउ वी लेफ्ट विद π/18 टाइम्स 12। स्टिल 12 एंड 18 दे शेयर अ कॉमन फैक्टर। दोनों डिवाइड हो रहे हैं 6 से। आप 2 से भी इनको डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट 6 से डिवाइड करूंगा। कैसे करेंगे? 6 3s are 18 और 6 4s are 12। मैंने 12 और 18 को 6 से डिवाइड किया। नाउ वी हैव π/3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है ना। 6 3s are 18, 6 2s are 12। सॉरी, it should be 2 not 4। 6 2s are 12, right? So now π/3 multiplied by 2. Next step क्या होगा? π multiplied by 2 is 2π/3 रेडियन, that's it। 120 डिग्री कितने रेडियंस की इक्वल है?
2 पाई अपॉन 3 रेडियंस। लास्ट में क्या करेंगे, पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, 2 पाई अपॉन 3 रेडियन, दैट्स इट। नाउ 105 डिग्रीज, स्टेप्स सेम रहेंगे। सबसे पहले रेफरेंस देंगे, वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स पाई अपॉन 180 रेडियंस, और अब 105 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, जिस तरह आपने 120 को मल्टीप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि आप डिग्रीज को चेंज कर रहे हैं रेडियंस में, पाई अपॉन 180, और जब रेडियंस को कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में 180 अपॉन पाई, रेसिप्रोकल आप लेंगे, राइट। अगेन सिंप्लीफिकेशन होगी यहाँ पर, बोथ 105 एंड 180 दे शेयर अ कॉमन फैक्टर 5, सो हम इसे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करें या किसी और नंबर से डिवाइड करें। यहाँ मैंने इसको 3 से डिवाइड किया है, यू कैन ऑल्सो डिवाइड देम बाई 5, इट्स अप टू यू, राइट। सो मैंने अगर 3 से डिवाइड किया है तो 3 6 आर 18, ये 180 है, 3 6 आर 18 एंड देन 0 एज इट इज। इसी तरह 105 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 आर 9, यहाँ 10 है, सो 3 3 आर 9, 1 शिफ्ट करेंगे 5 के पास जिससे बन जाएगा 15 एंड देन 3 5 आर 15, सो इट मीन्स 35 3 आर 105। नाउ पाई ओवर 60 मल्टीप्लाइड बाय 35, अभी भी कॉमन आ रहा है। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इन्हें 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 1 5, ये 6 है, 5 1 5, 1 कैरी करेंगे 10 एंड देन 5 2 आर 10, मीन्स 12 5 आर 60, इसी तरह 5 7 आर 35। Now pi over 12 times 7. Now let's multiply pi by 7. When you multiply pi by 7, 7 multiplied by pi or pi multiplied by 7 is 7 pi divided by 12 radians. That's it. Next, 270 degrees. To convert 270 degrees in radians, I will simply multiply 270 by 1 over pi over 180. But before this, as a reference point, I will write 1 degree equals pi over 180 radians. Right? And now since we are converting 270 degrees into radians, so I will just multiply 270 by pi over 180. And then in the next step, it's times to simplify 180 and 270. So first of all, I'm going to cancel out their zeros. Now we have pi over 18 times 27. 18 and 27, they are the multiples of 3 and 9, right? So I'm going to divide or cancel out 18 and 27 by 3, which means 3 times 6 is 18 and 3 times 9 is 27, right? And now we have pi over 6 times 9. Still 6 and 9 are the multiples of 3. We can divide them by 3, which means 3 times 2 is 6 and 3 times 3 is 9. And now pi multiplied by 3. Now we have pi over 2 times 3, right? And now in the next step, I'm going to multiply pi by 3, which is equal to 3 pi over 2 radian, and that's it. So 270 degrees equal 3 pi over 2 radian. Next, fourth part है negative 135 degrees. Method same रहेगा, पहले आप लिखेंगे 1 degree equals pi over 180 radians. Right? And now since we are converting 135 degrees, negative 135 degrees, so simply आप pi over 80 से multiply करेंगे negative 135, और इसके बाद common factors, both 180 and 135 are the factors of 5. इन्हें डिवाइड करते हैं 5 से, 18 है तो 5 3s are 15, ये 18 है, 16 17 18, डिफरेंस 3 को शिफ्ट करेंगे 0 के पास, बनेगा 30 एंड देन 5 6 are 30. If you divide 180 by 5, we get 36. And if I divide 135 by 5, then 5 2s are 10. Difference 3 रह जाएगा, 3 को शिफ्ट करेंगे 5 के पास, we have 35 and then 5 7s are 35. Now we have pi over 36 times negative 27. अभी भी दोनों मल्टीपल्स है 3 के या 9 के, दोनों 9 से भी डिवाइड हो सकते हैं, मैंने इन्हें 9 से डिवाइड किया, 9 4s are 36 and 9 times 3 is 27. आप इसे पहले 3 से डिवाइड करें, फिर दोबारा 3 से डिवाइड करें, या डायरेक्ट 9 से आप डिवाइड करें, जैसे आप करना चाहें, राइट? नाउ वी हैव पाई ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाय negative 3, and then the last step is to multiply pi by negative 3. Negative 3 multiplied by pi, negative 3 pi upon 4 radian. That's it. Next, fifth part is 60 degrees. We are converting 60 degrees into radians. So first step is a reference. 1 degree equals pi over 180 radians. And then let's convert 60 degrees into radians. So I'm going to multiply 60 by pi over 180. Next step is to simplify the statement. 180 and 60 इनके zeros सबसे पहले cancel out करेंगे. We left with pi over 18 times 6. Again 6 1s are 6 and 6 3s are 18, right? 6 1s are 6, 6 3s are 18. Next, pi multiplied by 1 is pi over 3
रेडियन। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट 40 डिग्रीज। सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे, दैट इज 1 डिग्री इक्वल्स पाई ओवर 180 रेडियंस। बहुत आसान है। नाउ 40 डिग्री इक्वल्स पाई ओवर 180 टाइम्स 40। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आप जीरोस कैंसिल करेंगे 40 और 180 का। नाउ वी लेफ्ट विथ पाई ओवर 18 टाइम्स 4। अभी भी इसमें कॉमन फैक्टर है 2, लाइक 2 2s are 4 एंड 2 9s are 18। अब 9 और 2 किसी टेबल में नहीं आते, सो लिहाजा पाई मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 पाई ओवर 9। सो 40 डिग्री इक्वल्स 2 पाई ओवर 9 रेडियन। आप इसके साथ बेशक रेडियन भी लिखें, रेडियन, राइट। नाउ 225 डिग्रीज, सेवंथ पार्ट। Again 1 degree equals pi over 180 radians, then 225 degree equals pi over 180 multiplied by 225। अब क्या करेंगे आप, दोनों को 5 से कैंसिल आउट करेंगे। 180 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो पहले 18 है, सो इसका मतलब है 5 3s are 15, 16 17 18, 3 को कैरी करेंगे तो 0 becomes 30, and then 5 6 are 30, and then 225, 5 4s are 20, and then 5 5s are 25. Now pi over 36 multiplied by 45. Again 36 and 45, they are the multiples of 3 as well as 9. मैं 9 से डिवाइड करता हूँ इसको। 9 4s are 36 and 9 5s are 45, right? Now pi over 4 multiplied by 5. अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कैंसिलेशन के लिए, so pi multiplied by 5 pi divided by 4. So 225 degree equals 5 pi over 4 radian, right? Next 315 degrees. Again 1 degree equals pi over 180 radians, then 315 degrees equal pi over 180 times 315. इन्हें कैंसिल करेंगे। 180 and 315, they are the multiples of 5. इन्हें 5 से डिवाइड करते हैं। So again 5 3s are 15, 16 17 18, 3 शिफ्ट करेंगे 0 के पास 30, and then 5 6 are 30, and then 3 15, 5 6 are 30, ये 31 है, 1 शिफ्ट करेंगे 5 के पास 15, and then 5 3s are 15. Now pi over 36 multiplied by 63, and now 36 and 63, they are the multiples of 3. 3 1s are 3 and 3 2s are 6. 63, 3 2s are 6 and 3 1s are 3. Now pi over 12 multiplied by 21. Now again 12 and 21, they are the multiples of 3. So it means that 3 4s are 12 and 3 7s are 27. Now we left with pi over 4 multiplied by 7. अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो pi multiplied by 7 7 pi divided by 4. नाइन्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 32 डिग्रीज, सारे एक ही फॉर्मेट के हैं, तो बहुत आसान है। सबसे पहले 1 डिग्री इक्वल्स पाई ओवर 180 रेडियंस, एंड देन 32 डिग्री इक्वल्स पाई ओवर 180 मल्टीप्लाइड बाय 32। लेट्स डिवाइड देम बाय 2। जब आप 180 को 2 से डिवाइड करते हैं, देन 2 9s are 18 एंड 0 एज इट इज़। इसी तरह जब आप 32 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1s are 2, यहाँ 3 है, 1 शिफ्ट करेंगे 2 के पास 12, एंड 2 6 are 12, यानी 16 2s are 32. Now we have pi over 90 multiplied by 16. अभी भी ये दोनों नंबर जो है वो डिविजिबल है किससे, 2 से। सो 2 4s are 8, यहाँ 9 है, 1 कैरी करेंगे 0 के पास, बन जाएगा 10, एंड देन 2 5s are 10। इसी तरह जब आप 16 को 2 से डिवाइड करते हैं, we get 2 8s are 16. Now pi over 45 multiplied by 8. कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 8 और 45 को कैंसिल करने के लिए, सो सिंपली pi multiplied by 8 pi over 45. Next part, last part of this question is negative 50 degrees. Again 1 degree equals pi over 180 radians, then minus 50 degree equals pi over 180 multiplied by minus 50. Simplification के लिए सबसे पहले आप इनके जीरोस को कैंसिल करेंगे। Now we left with pi over 18 multiplied by minus 5. कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 18 और minus 5 को कैंसिल करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, pi multiplied by minus 5 pi over 18। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का अपोजिट है, रिवर्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने डिग्रीज को कन्वर्ट किया था रेडियंस में, अब आप रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, ठीक। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे थे तो आप सिंपली डिग्रीज को मल्टीप्लाई करते थे पाई ओवर 180 से, लेकिन अब इसका अपोजिट होगा, रेसिप्रोकल होगा, अपोजिट होगा, रिवर्स होगा। इसमें आप क्या करेंगे, आप रेडियंस को मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, इसलिए कि आप रेडियंस को कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्रीज में, राइट। फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 3 पाई अपॉन 5 और 3 पाई ओवर 5, ये एंगल मेजर्ड है इन रेडियंस,
ठीक है ना, आपने इसे कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। सो एक स्टेप डिफरेंट होगा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते थे डिग्रीज को पाई ओवर 180 से, और अब आप मल्टीप्लाई करेंगे रेडियंस को 180 अपॉन पाई से। इससे होगा क्या कि रेडियंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में। तो सबसे पहले आते हैं रेफरेंस, दैट इज 1 रेडियन इक्वल्स 180 ओवर पाई। जिस तरह हम लिखते थे ना कि 1 डिग्री इक्वल्स पाई अपॉन 180 रेडियन, इसी तरह 1 रेडियन इक्वल्स 180 अपॉन पाई रेफरेंस। और अब आप रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में। सो आप क्या करेंगे, 3 पाई अपॉन 5 रेडियन जो कि क्वेश्चन में गिवन है, इसे कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में इस तरह से कि आप 3 पाई अपॉन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। 3 पाई अपॉन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप ये भी लिख सकते हैं 180 अपॉन 5 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय 3 पाई अपॉन 5, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इट्स लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अगला स्टेप करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले आप कैंसिल आउट करेंगे पाई को पाई के साथ। नाउ वी लेफ्ट विद 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 180। अब 180 और 5 जो है वो डिविजिबल है 5 से, लाइक 5 1s are 5 एंड देन 5 3s are 15 16 17 18। 3 को शिफ्ट करेंगे 0 के पास तो बनेगा 30 एंड देन 5 6 are 30। आगे चले, 36 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 108 डिग्रीज। सो 3 पाई अपॉन 5 रेडियन इक्वल्स 108 डिग्रीज। सेकेंड पार्ट है दैट इज 7 पाई अपॉन 2। अब रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे, दैट इज 1 रेडियन इक्वल्स 180 ओवर पाई एंड देन 7 पाई अपॉन 2 रेडियन इक्वल्स 7 पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। अब कैंसिलेशन में या सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आप पाई को टारगेट करेंगे, पाई और पाई कैंसिल आउट होंगे। नाउ वी लेफ्ट विद 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 180। सिंस 180 इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 1s are 2 and 2 9s are 18 and 0 as it is. So now 90 multiplied by 7 is 630 degrees, which means 7 pi upon 2 radian equals 630 degrees. Third part of the question is pi over 6. So 1 radian equals 180 upon pi. Then pi upon 6 radian equals pi upon 6 multiplied by 180 upon pi. So first of all, let's cancel out pi by pi. We left with 1 over 6 multiplied by 180. अच्छा, जब आप पाई को पाई से कैंसिल करते हैं तो यहाँ फैक्टर 1 रहेगा, ठीक है ना। So pi upon 6 after cancellation becomes 1 upon 6 multiplied by 180. Again 186 से divisible है, like 6 1s are 6 and 6 3s are 18, 0 as it is. Now 30 multiplied by 1 is 30 degrees. So pi upon 6 radian equals 30 degrees. Fourth part of this question is negative 3 pi upon 8. We know that 1 radian equals 180 upon pi. Then minus 3 pi upon 8 radian equals minus 3 pi upon 8 multiplied by 180 upon pi. Now our first step is to cancel out pi by pi. And now we left with minus 3 over 8 multiplied by 180. Both 8 and 180 are the multiples of 2. आप इन्हें 2 से डिवाइड कर सकते हैं. For example, 2 4s are 8 and then 2 9s are 18, 0 as it is. Now we left with minus 3 upon 4 multiplied by 90. Both 4 and 90 are divisible by 2. 2 2s are 4 and 2 4s are 8. ये 9 है तो 2 4s are 8, 1 कैरी करेंगे 0 के पास, 10 and then 2 5s are 10. In other words, 45 2s are 90. Now minus 3 over 2 multiplied by 45. कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 45 और 2 को कैंसिल करने के लिए. सो अब आप क्या करेंगे, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 45. माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 45 इज माइनस 135 डिवाइडेड बाय 2. जब आप 135 को 2 से डिवाइड करते हैं सो नेगेटिव 135 ओवर 2 इज माइनस 67.5 डिग्रीज. सो minus 3 pi over 8 radian equals minus 67.5 degrees. Fifth part, 5y. It's very simple. We know that 1 radian equals 180 over pi. Then 5 pi radian equals 5 pi multiplied by 180 over pi. Right? सबसे पहले हम कैंसिल करेंगे पाई को पाई के साथ. Now we left with 180 multiplied by 5 and their product is 900 degrees. So 5 pi radian equals 900 degrees. Sixth part, 2 pi over 3. We know that 1 radian equals 180 upon pi. Then 2 pi upon 3 radian equals 2 pi upon 3 multiplied by 180 over pi. सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पाई को पाई के साथ कैंसिल आउट कर देंगे. We left with 2 over 3 multiplied by 180. Again 183 का मल्टीपल है, यानी दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं.
ऐसे 3 ones are 3 and then 3 6 are 18. 3 ones are 3, 3 6 are 18, 0 as it is. Now 60 multiplied by 2 is 120 degrees. Seventh part, 3.5 pi. We know that 1 radian equals 180 upon pi. Then 3.5 pi radian equals 3.5 pi radian multiplied by 180 upon pi. सबसे पहले you will cancel out pi by pi and now we left with 3.5 multiplied by 180. जब आप 3.5 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, their product is 630 degrees, which means 3.5 pi radian equals 630 degrees. यह है conversion of radian into degrees. Now, eighth part, that is 9 pi over 2. We know that 1 radian equals 180 over pi. Then 9 pi over 2 radian equals 9 pi over 2 multiplied by 180 upon or over pi. सबसे पहले आप पाई के साथ कैंसिल आउट करेंगे. Now we left with 9 over 2 multiplied by 180. Now it's time to divide 180 by 2. 2 ones are 2 and 2 nines are 18, 0 as it is. Now 90 multiplied by 9 is 810 degrees, which means 9 pi over 2 radian equals 810 degrees. Ninth part of this question, minus 15.4 pi. We know that 1 radian equals 180 upon pi degree. Then minus 15.4 pi radian equals minus 15.4 pi multiplied by 180 upon pi. सबसे पहले आप कैंसिल करेंगे पाई को पाई के साथ. Now minus 15.4 multiplied by 180. Simply take their product. जब आप minus 15.4 को 180 से multiply करते हैं तो we get minus 2772 degrees, which means minus 15.4 pi radian equals minus 2772 degrees. 10th part of this question, which is the last part of this question, that is 2.5 pi. Now it's very simple. First of all, reference, we know that 1 radian equals pi upon 180 upon pi degrees. 1 radian equals 180 upon pi degrees. Then 2.5 radian equals 2.5 pi multiplied by 180 upon pi. सबसे पहले आप पाई को पाई के साथ कैंसिल आउट कर देंगे. We left with 2.5 multiplied by 180. And if you take the product of 2.5 and 180, their product is 450 degrees, which means 2.5 pi radian equals 450 degrees.